नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आप आज तो और ज़्यादा सीखने वाले हो। साथियों, हमने लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स का था, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो आपने सीखा था। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। हमने देखा था कि दोस्तों भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तब आपने बहुत सारी यूज़ किए थे। जैसे आपने मापन यंत्र लाए थे फिर आपने मापा था चाल को, आपने मापा था बहुत सारी चीज़ों को। फिर आपने समझ गए थे कि अगर हम किसी यंत्र की सहायता से किसी भी चीज़ को माप पा रहे हैं, वो हम आंख बंद करके कह दे रहे थे कि वो भौतिक राशि है, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपकी भौतिक राशि होती है, क्या इसके प्रकार होते हैं। तो आपने भौतिक राशि के प्रकार भी देखे थे। आपने फर्स्ट प्रकार पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? मूल राशि। मूल राशि 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपको अभी और अभी कमेंट में लिखना है। उसके बाद आपने देखा था व्युत्पन्न राशि, जो कि दोस्तों मूल राशियों से ही मिलकर आई है, मूल राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न को बनाते हैं। और आपने पढ़ा था पूरक राशि। क्या दोस्तों? पूरक राशि, जो कि बहुत काम की नहीं है। आज की जो वीडियो रहने वाली है विमीय सूत्र तथा विमाएं। मैंने यहाँ पर सूत्र में सर्कल क्यों किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सूत्र को गलत लिखा है। मैंने सूत्र पर सर्कल इसलिए किया है कि दोस्तों इस सर्कल की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है वो आप सीख सको। साथियों, जब ये आप पढ़ते हो विमीय सूत्र तथा विमाएं, तो बिना सूत्र के आधार पर आपका ये चैप्टर बेकार है। मतलब आपको सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों सूत्र याद करना ज़रूरी है जब दोस्तों आप इसे आगे भी पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किसी भी राशि को उसकी मूल राशि में व्यक्त करने वाले सूत्र को ही हम विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब अब हम जितनी भी राशियां पढ़ेंगे वो हमारी 7 मूल राशियों से मिलकर ही पढ़ेंगे। मतलब अब आप जितने भी राशि के सूत्र देखने वाले हो वो आपकी मूल राशि जो होंगी उन्हीं 7 से मिलकर बने होंगे। और ज़्यादातर दोस्तों आप पढ़ोगे MLT की फॉर्म में। क्या? MLT। अब वैसे दोस्तों जब बड़े बड़े सूत्र होते हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 7 देखने को मिलते हैं। जब आप कोई दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू पढ़ोगे या कोई स्थिरांक की जब आप पढ़ते हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होगा या प्लांक कांस्टेंट होगा या स्प्रिंग नेतांक होगा, तब ये नेतांक जब आप देखोगे तो दोस्तों उसमें पदार्थ की मात्रा भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज हम MLT पर ही खेलेंगे। क्या? MLT पर। अभी MLT क्या है सबको समझ में आएगा। पहले मैंने जो आपको एक डेफिनेशन बताई उसे लिखते हैं। क्या मैंने बोला? किसी भी राशि को उसकी मूल राशि में व्यक्त करने वाले सूत्र को आप क्या कहते हो? व्यक्त करने वाले सूत्र को आप विमीय सूत्र कहते हो, तथा उस सूत्र की जो घात होती है उसी को आप क्या कहते हो? विमाएं कहते हो। जो उस सूत्र की घात होती है उसी को आप क्या कहते हो? विमाएं कहते हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको एक चीज़ मैंने जो आपको बता दी थी, क्या कि आपकी जो 7 क्या होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। और अभी हम जो खेलेंगे वो 3 पे खेलेंगे, अर्थात 3 सीखेंगे। वो क्या क्या है? द्रव्यमान, समय और टाइम। पहला था द्रव्यमान। अब दोस्तों द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? M। इसे आप याद रखना, M। और दोस्तों उसके बाद लंबाई को मैंने आपको बताया था क्या होता है? L। और जो समय है वो क्या होता है दोस्तों? आपका T से। समय से क्या होगा आपका सूत्र? T। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इसी की मदद से हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। अब हम विमीय सूत्र को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं जब आपको ये कराऊंगा फॉर्मूला, तो इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, तो उसे आपको याद करना है। डायरेक्ट विमीय सूत्र के साथ आप उसे याद करोगे। जैसे आपका पहला फॉर्मूला आता है, मैं बात करूँ वेग का। किसका? वेलोसिटी यानी वेग। अब आप बताइए वेग का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो आपका वेग का जो फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए क्या होता है 1 मिनट में। अब बताइए, इतना सिंपल फॉर्मूला आपके मन में ना आए तो आपने 9th में क्या पढ़ा? कुछ नहीं। तो वेग का क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटे समय। अब दोस्तों आप कहोगे विस्थापन, ये तो मूल राशि में दिख नहीं रहा, किधर है विस्थापन? अब हम इसका विस्थापन का सूत्र कहाँ से लाएं, यानी किससे प्रदर्शित करें?
अब आप बताइए विस्थापन क्या होता है। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा है कि दो पथ होते हैं, उनके बीच में न्यूनतम दूरी को ही आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो, यानी विस्थापन कहते हो। क्या विस्थापन कहते हो। अब दोस्तों न्यूनतम दूरी, तो क्या ये एक लंबाई नहीं है, ये भी तो एक प्रकार की लंबाई है, चाहे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो। तो विस्थापन न्यूनतम दूरी है, अर्थात वो भी एक लंबाई है। तो विस्थापन का विमीय हमने क्या लिख दिया, लंबाई। और लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद समय को किससे प्रदर्शित करते हो दोस्तों, आप टी से। समय को किससे प्रदर्शित करते हो, टी से। अब दोस्तों टी की पावर 1 है और एल की भी पावर 1 है। अब दोस्तों इस टी को अभी ये हर में हम इसको अंश में ले जाएंगे, तो आपको पता है ये जो घात है वो किस में हो जाएगी, ऋणात्मक की। अब आप कहोगे ये ऋणात्मक क्यों होगी, क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं बायोलॉजी लिया है। तो साथियों आपने बायोलॉजी लिया हो या आपने कुछ भी लिया हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। और बेसिक मैथ के भी वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, वो देख सकते हो। तो आपको पता इतना तो आना चाहिए यार। अभी ले लिया है बायोलॉजी, 10th में तो मैथ था, या क्लास 8 में भी बायोलॉजी ले लिया था, वहाँ पर भी तो मैथ था। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हमारी जो घात है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये क्या था, टी, तो टी की पावर 1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की 1। तो ये एल की पावर 1 और टी की पावर कितना हो गया आपका, -1। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका विमीय सूत्र हो गया, वेग का विमीय सूत्र हो गया। एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, ये किसका हो गया साथियों। तो ये जो आपका विमीय सूत्र निकल के आया, वेग का निकल के आया, किसका, वेग का निकल के आया। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सामने, जस्ट किसका आया है, वेग का। तो L की पावर 1 था, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो, क्योंकि एक तो है ही। एल टी की पावर -1, ये किसका आ गया, वेग का आ गया। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जैसे या में लिखिएगा, यहाँ पर जो दोस्तों द्रव्यमान है, क्या यहाँ पर द्रव्यमान प्रेजेंट है, नहीं है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो m की पावर 0, L की पावर 1 और t की पावर -1। क्या, t की पावर -1। अब आप कहोगे कि भैया ये एक बात और बताओ, जिस प्रकार हमने ये लिख दिया कि द्रव्यमान यहाँ पर नहीं था, फिर भी हमने द्रव्यमान यहाँ पर चिपका दिया, क्या हम सातों मूल राशियों को इस तरीके से चिपका सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हो। तो क्या दोस्तों आप अपना पेज ही भरोगे, उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। आप इतना भी याद रख सकते हो और इतना भी, और बेसिकली आप चाहो तो सातों मूल राशियाँ लिख सकते हो, लेकिन उसकी घात 0 करनी होगी और एल की पावर +1 होगी, टी की पावर -1 होगी। हमने कैसे निकाला, हमें पता था वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेग के बाद देखिए, वेग के बाद देखिए त्वरण। त्वरण, अब आप बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बताइए त्वरण। अब मैं आपको, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैं जिस पे इम्पोर्टेंट लिख दूँ वो समझ लेना, आपको याद करना है इम्पोर्टेंट। अब आपका त्वरण, तो दोस्तों एक्सेलरेशन, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हो त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब दोस्तों इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, क्या कि अगर आप दोस्तों आप कहोगे मैं नहीं करूँगा, मुझे फॉर्मूले याद करने हैं, विमीय सूत्र याद नहीं करने हैं, तो आप क्या करोगे दोस्तों, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए वेग का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो पहले आप क्या करोगे, विस्थापन करोगे, विस्थापन का क्या हो गया दोस्तों L, और समय का क्या हो गया T, LT हो गया। उसके बाद दोस्तों बट्टे में क्या है, समय, यानी 1 T और है, तो T की पावर कितना हो गया 2, T की पावर कितना हो गया 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई वेग का क्या हो गया, विस्थापन बटे समय इनटू एक समय और है नीचे, तो समय कितने हो गए 2, तो ये क्या हो जाएगा T², ये क्या हो जाएगा T²। अब फिर घात नीचे जो हर में 2 है, अंश में जाके -2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा LT की पावर -2, LT की पावर -2। तो ये आपके एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र आ गया, अर्थात किसका आ गया, त्वरण का। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या कि आपको ये फॉर्मूला तो याद करना ही है, लेकिन ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, क्या, वेग का, यानी वेग का विमीय सूत्र पहले ही लिखा है, तो हम सीधा लिख लें LT की पावर -1, और दोस्तों बट्टी में समय कर दें डायरेक्ट, तो 1 T की पावर +1 है, ये जाएगा ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 पहले से ही प्रेजेंट था, 1 -1 और हो गया, तो क्या बन जाएगा ऊपर जाके T की पावर -2। अगर यहाँ पर 1 रहेगा
और यहाँ पर भी आपका 1 था माइनस का, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -2। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए डायरेक्ट, कि अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप तुरंत बता सकते हो L⁻²। क्या L⁻²। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फट से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला देखने से पहले आपको ये बताना होगा कि आपने ये कर लिया है या नहीं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2 ही फार्मूले पड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग और फार्मूले सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम तो आपको बताना ही होगा। अब एक दोस्तों देखिए, एक होता है बल। क्या दोस्तों? बल बताइए, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, यानी m लिख देता हूँ, द्रव्यमान गुणा समय। द्रव्यमान गुणा समय, बताइए। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा समय। तो अगर आपको ये पता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। क्यों? क्योंकि बल का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा a। अब दोस्तों इसको आप a लिख सकते हो। क्या? द्रव्यमान, अगर शॉर्ट में लिखेंगे फिर आप ही कहोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र तो हमें पहले ही पता है। क्या? m। अरे भाई, द्रव्यमान का थोड़ी ना बदल जाएगा, क्योंकि वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका तो वही रहेगा। अब द्रव्यमान क्या क्या हो गया? m। ठीक है भाई, मान लिया हमने द्रव्यमान का m। अब दोस्तों आप त्वरण का फॉर्मूला देखोगे तो वेग बटे समय ना करने की जगह आपको सीधा पता है क्या निकल के आया विमीय सूत्र L⁻²। तो हम सीधा लिख दे रहे L⁻²। तो क्या हमें बल का विमीय सूत्र मिल गया? जी हाँ साथियों, तो बल का विमीय सूत्र क्या निकल के आया? mL⁻²। mL⁻²। क्या? 2 mL⁻²। तो ये रहा आपका बल का फॉर्मूला। किसका रहा? बल का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो बताइए, समझ में आ ही गया होगा। तो क्या आपके ये समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट। क्या? सब इम्पोर्टेंट ही है भाई। आपको बल का, वेग का, त्वरण का डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलो अभी याद कर लेते हैं। वेग का L⁻⁻1, वेग L⁻⁻1, वेग L⁻⁻1, L⁻⁻1, T⁻⁻1 है, L⁻⁻1, L⁻⁻1, त्वरण L⁻⁻2, L⁻⁻2, और आपका बल का क्या है? mL⁻²। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या? अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये सब कुछ आप लिख लीजिए, और नेक्स्ट फॉर्मूला आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है कार्य का। कार्य, शक्ति, ऊर्जा सबका समान रहेगा, इसलिए आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? ये इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं, इसको 3, और नंबर 4 यहाँ से सीख ले तो क्या है? कार्य। अब दोस्तों ये जो वाला मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ वो कार्य पे भी वर्क करेगा, शक्ति पे भी, ऊर्जा पे भी। तो इसे आप याद कर लेना, ऊष्मा पर भी। यानी जो मैं बता रहा हूँ, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सब इसी का है। तो जो बेसिकली आपका दोस्तों कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करेंगे? बल का हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और विस्थापन का पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बल का विमीय सूत्र पता नहीं होगा तो इसके अंदर आप एक फॉर्मूला और लगाते फिरोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फिर आप बल का फॉर्मूला लगाओगे कि क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। उसके बाद आप दोस्तों उसको क्या करोगे? उसके बाद आप विस्थापन से गुणा करोगे। तो भाई हमें इतनी मेहनत क्यों करनी? क्योंकि हमको पहले ही पता है बल का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं। कितना निकल के आया था? तो आपको पता है आपका बल का जो विमीय सूत्र निकल के आया था mL⁻²। mL⁻²। ये आपका किसका हो गया? बल का हो गया। किसका? बल का। उसके बाद विस्थापन का आपने सीखा ही है। विस्थापन क्या होता है? बेसिकली आपकी न्यूनतम क्या होती है? लंबाई या न्यूनतम दूरी। तो लंबाई का L होता है,
तो इनटू क्या हो जाएगा l की पावर 1। अब दोस्तों l की पावर 1 यहाँ पर है, l की पावर 1 यहाँ पर। अब बच्चा बनता जानता है कि गुणा में गाते हैं जुड़ती है, तो जोड़ दो। तो m की पावर 1 है तो यहाँ पर m की पावर 1 ही रहेगी, और l की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, l की पावर 2 हो जाएगी, ml2 और t की पावर -2। विमीय सूत्र को दोस्तों बड़े कोष्टक से बंद भी कर देते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों जो आपने ये पढ़ा है किसका, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, तो जो आपने ये पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे से यानी एक विमीय सूत्र से आपके ऊष्मा क्लियर हो जाएगा। ये ऊष्मा का भी होता है, किसका, ऊष्मा का। यानी ये चार दोस्तों आपको चौथा नंबर जो दिख रहा है वो कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है, शक्ति का भी है, ऊष्मा का भी है। तो अभी तक हमने 4 विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और आपको ये मौज जवानी ही याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, मौज जवानी, अर्थात एकदम आपकी जीप पर रहना चाहिए, सपनों में चलने चाहिए कि हमें ये पता है शक्ति का पूछे ml2t की पावर -2, बल का पूछे mlt की पावर 2, और कोई त्वरण का पूछे lt की पावर -2, वेग का पूछे lt की पावर -2। बेसिकली यहाँ पर आपको एक सीरीज देखने को मिल रही है, पहले t की पावर 1 था, फिर -2 हो गया, फिर t की पावर -2, l की पावर 2 हो गया। याद हो गया होगा। अब दोस्तों और समझते हैं, एक और समझते हैं। अब आप लिखिए क्या दोस्तों, अब आप और लिखोगे क्या, और लिखा दूं। अब लिखिए दाब, 5वां प्रेशर। अब दाब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, दाब यहाँ पर लिखते हैं 5वां दाब। दाब का फॉर्मूला पता है या नहीं, बोलिए ना, जिसका होता है बल बटे एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल का, हाँ चलो ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। अब आप कहोगे क्षेत्रफल का आपने लिखाया ही नहीं, तो देखिए भाई साहब, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप कहोगे चौड़ाई ये कौन सी राशि है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बेसिकली दोस्तों ये लंबाई तो आप जानते हो, और जैसे आपने आयत लिया, इसे आप क्या कहते हो, चौड़ाई, इसे बोल दिया लंबाई सपोज। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार की, जो बी आपको देख रहे हो बी, वो भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो 1l और 2l गुणा में घाते जुड़ती हैं तो वो क्या हो जाता है, lt की पावर 2। तो क्षेत्रफल का जो विमीय फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, lt की पावर 2। क्या होता है, lt की पावर 2 होता है। एक मिनट दीजिएगा, पानी पी लेता हूँ। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो lt की पावर 2 होता है, तो वही यहाँ पर हमें लगाना है। बल का फॉर्मूला हम जान चुके हैं, क्या, ml t की पावर -2 और क्षेत्रफल का l की पावर 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर l की पावर 2 है और यहाँ पर l की पावर 1 है, तो इस l को जब हम ऊपर भेजेंगे तो इतिहास गवाह है भाग की ऊपर जाएगी, घात तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ml t की पावर -2 इंटू l की पावर 2, l की पावर 2। अब बताइए क्या यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, जल्दी से। तो आप कहोगे खुद भाई भी बताया था कि ऊपर घात जाएगी माइनस की हो जाएगी, और आप बस आपने प्लस में लिख दी है, गलत पढ़ा रहे हो। क्यों लिखी है प्लस में, तो इसको माइनस की कर दो, किस में लिख दो, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगी, एल टी की ml, जो ml t की पावर -2 और l की पावर -2। अब दोस्तों यहाँ पर l की पावर कितनी है, -2। अब देखिए एक l की पावर 1 है और एक l की पावर -2 है, तो गुणा में जब घाते जुड़ेंगी तो एक ही l की पावर -1 ही बचेगा। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल के आएगा वो आएगा m l की पावर -1, अच्छे से लिखो, m l की पावर -1 t की पावर -2। ये आपका किसका आ गया, दाब का। चाहो तो याद कर लो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। अब आप देखोगे ये अगर 4 आप याद कर लोगे ना तो ज़्यादातर फॉर्मूला कहीं बल होगा, कहीं उसमें क्षेत्रफल होगा, कहीं विस्थापन होगा, या कहीं उसमें शक्ति जुड़ा होगा, कार्य जुड़ा होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप ये 4 फॉर्मूले याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपका एक बहुत ही अच्छा सूत्र लिखाना जा रहा हूँ, वो होता है अब जो आपका कांस्टेंट अर्थात जो आपका नियत रहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा। इसको सबको साफ कर देते हैं, और अब जो आपका फॉर्मूला सीखोगे आप, एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल।
भाई न्यूटन चाचा वाला। आप दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का अब आप सीखने वाले हो, और ये 4 आपको याद होने चाहिए। मैं बाद में एक साथ लिख भी दूंगा सब कुछ। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अब आप बताइए ऐसे आप किससे प्रदर्शित करते हो? जी से। अब आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। जी बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलिए। जी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों यही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। लेकिन हम फॉर्मूला किसके रूप में पढ़ते हैं? बल के रूप में। तो एफ बराबर क्या होता है? जी इंटू M1 गुणा M2 बटे, जल्दी से बोलिए, आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग, आर स्क्वायर। ये किसका है? आपका बल का है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो क्या होता है? जी। ये तो आपका टोटल बल का फॉर्मूला है, लेकिन जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो क्या है? जी है। तो इस जी का ही हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। अब आप देखिए, जी बराबर, एक मिनट में मार्कर में थोड़ा इंक डालता हूँ, क्योंकि अगर बिना इंक के मैं आपको बताऊंगा तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो 1 मिनट का टाइम, और मैं अभी इसको मार्कर को करता हूँ झक्कास। खुला सिमसिम, ओ नो, ये क्या हुआ? आपका मार्कर गिर गया मेरे हाथों से। कोई बात नहीं ब्रो। अब देखो, इसमें तो इंक पड़ चुका है। तो अब हम देखने जा रहे थे क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो दोस्तों अब आपको जो फॉर्मूला निकालना है जी का, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अभी भी ये 32 मार्कर चल क्यों नहीं रहा है? चल जा, चल जाओ, चल जाओ। अगर ये नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? जी बराबर, देखिए अब जी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? अब आप देखिए, पहले क्या कीजिए, इस आर को एफ की तरफ भेज दीजिए। तो ये क्या हो गया? एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर जी इंटू M1 इंटू M2। अब हमें जी का मान पता करना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। इतना तो क्लियर हो गया ना? अब देखिए, जी बराबर क्या निकल के आया? एफ इंटू आर स्क्वायर, चलो बड़े आर से नहीं, कैपिटल मतलब स्मॉल आर से ही लिखना है, बटे M1 इंटू M2, जहाँ पर M1 M2 द्रव्यमान है, F बल है, और R क्या है? रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही है, याद रखना। तो बल का विमीय सूत्र अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या है दोस्तों? कि भाई बहुत सरल है, M(L)(T)⁻²। ये किसका हो गया? बल का। और त्रिज्या क्या क्या हो जाएगा? बेसिकली लंबाई है, तो L² हो जाएगा बटे। अब दोस्तों बटे में क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2, 2 द्रव्यमान है यानी M², क्या हो गया? M²। अब दोस्तों ये नीचे में कोई चीज़ रखनी नहीं है, हम ऊपर किसकी कर देते हैं? माइनस की। तो ये क्या हो गया? MLT⁻² इंटू L2 और इंटू M⁻²। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, M⁻1 बचेगा, आपको पता है। उसके बाद L2 है और एक L इधर है, तो आपका L की पावर कितना हो जाएगा? बताइए, L की पावर कितना हो जाएगा? 3, L की पावर 3 हो जाएगा, और T की पावर -2 ही रहेगा। तो ये भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है वो ये निकल के आया, क्या? M की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2, ये आपका निकल के आया। अब दोस्तों मैं आपको क्या करना है, ये सब कुछ याद कर लेना है, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी वो इन्हीं को लेकर रहेगी। ये लेक्चर नंबर 2 था, जो कि साइड में आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में आप बहुत सारे फॉर्मूले देखोगे जिनका विमीय सूत्र आपको याद होगा। तो आज हमने किस किस का सीखा वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको याद होना चाहिए। पहला सीखा था हमने बेग का, बेग का निकल के आया था L⁻1। फिर हमने देखा था दोस्तों किसका? एक्सेलरेशन, त्वरण का, जो निकल के आया था आपका L⁻²। उसके बाद हमने देखा था किसका दोस्तों? बल का। क्या था बल का? ML2T⁻², यही था ना? तो अगर यही था तो आपको याद ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बल का सूत्र क्या होता है? L की पावर 2 नहीं होता है, ML T⁻²।
इस पर एल सिंगल ही होता है, लेकिन कार्य में एल डबल हो जाता है। कार्य का क्या होता है, एम एल टू टी की पावर माइनस टू। कार्य का भी है बेसिकली शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, जो कहना चाहो, इस एक ही का होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था दाब। दाब का क्या निकल के आया, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ये किसका निकल के आया था, दाब का। उसके बाद आपने पढ़ा ये जी बराबर जो कि क्या था, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू, जिसका विमीय सूत्र क्या निकल के आया, एम की पावर माइनस वन एल की पावर तीन और टी की पावर माइनस टू। ये आपने पढ़ा, जिनमें से ये चार दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको विमीय सूत्र क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो और इससे ज़्यादा धमाकेदार होगी, जो लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, जिसमें आप और भी ज़्यादा नए नए फॉर्मूले सीखोगे और आपको मज़ा तो आएगा ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया होगा। इस वीडियो ने मेरे साथ आपको एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।